ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿರೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌದಿ ಒಳಗಿರೋದು ನಾನು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೌದಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು, ಏನು ಯಾವ ತರ ಬರೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನೇನ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಂಗ ಕನ್ನಡ ಬರತ್ತೆ. मैं दिल्ली से हूँ प्रकाश भाई, और मैं यहाँ पे 1 साल पहले आया था सऊदी में एज ए स्टाफ नर्स। मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो दिल्ली से की थी इंटर तक। उसके बाद मैंने नर्सिंग करने के बाद मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर रहा हूँ इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में। मैंने इसकी मेरी जो सैलरी लगी थी स्टार्टिंग में वो 1 लाख अराउंड लगी थी इंडिया करेंसी में, लेकिन अब मेरी जो है 1,30 या 1,40 के आसपास आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ओवर टाइम अभी आपको 1,40,000 रुपए आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी ओवर टाइम स्टार्ट हो गया, 12 आवर की ड्यूटी होगी। उसके बाद हमको समथिंग 1,30 से लेके 1,40 के आसपास सैलरी आ जाती है। अकोमोडेशन में जो इन्होंने दिया है, अकोमोडेशन उन्होंने बहुत प्यारे दिए। एक रूम में 2 बंदे हम लोग रहते हैं, एक किचन है, एक वॉशरूम है, और जो खाने का रहता है, जो मटेरियल होता है खाने का, वो हमारा सेल्फ होता है। बाकी सारा वाईफाई और बाकी सब इनका रहता है। एसी भी होती है, एक एसी दी है, फ्रिज दी है, और वॉश मशीन दी है। ये इन्होंने अकोमोडेशन में दिया है। फिर यहाँ पे 2 शिफ्टें होती है, एक मॉर्निंग होती है, एक नाइट होती है। मॉर्निंग शिफ्ट भी 12 आवर्स की कर दी है अब, और अब इवनिंग शिफ्ट भी 12 आवर्स, नाइट शिफ्ट भी 12 आवर्स कर दी है। पहले 3 शिफ्टें थी, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। पहले 8 आवर्स की थी, अब 12 आवर्स की। कहना है कि पहले 8 आवर्स था, अभी बन गया है 12 घंटे की ड्यूटी। यस यस, अभी 12 आवर्स की ड्यूटी हो रही है, जिसकी वजह से कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अभी आपने इधर आया आके कितना महीना हुआ और कितना साल हुआ, उसका बारे में थोड़ा बताओ। यहाँ मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया यहाँ पे आए हुए, और यहाँ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया जाता है, नो प्रॉब्लम। बाकी तो यहाँ पे रहना खाना पीना भी अच्छा है, अच्छी जगह है, वेदर भी अच्छा है यहाँ का, ऐसा कुछ नहीं है जैसा बोलते हैं। वर्कलोड भी बहुत कम है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इंडिया यहाँ पे वर्कलोड बहुत कम है, और प्रकार भी आना भी इजी है यहाँ पे। ठीक है, और मेरा एक सवाल था कि आने के लिए आपको कितना महीना तक टाइम लगता है और प्रोसेस क्या क्या है, उसका बारे में थोड़ा बता सकते हो मेरे को। आने का प्रोसेस ये है कि पहले आपको डाटा फ्लो कराना होता है। जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं इसको यहाँ पे सऊदी काउंसलिंग की वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं। जब ये लोग वेरीफाई कर देते हैं, उसको कहते हैं डाटा वेरीफाई प्रोसेस। डाटा फ्लो आप कराते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट का, जिसमें एक्सपीरियंस भी इंक्लूड होता है। डाटा फ्लो कराने के बाद आपको एलिजिबिलिटी नंबर मिलता है। एलिजिबिलिटी नंबर से आप एक एग्जाम बुक करते हैं। कभी ये लोग बगैर एग्जाम के बुला लेते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू जॉब, जैसा आपके जॉब का प्रिस्क्रिप्शन होगा वैसे ही आपको कभी यहाँ पे आने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, कभी इंडिया में ही एग्ज़ाम दे लेते हैं। मैं बोलूँगा कि प्रेफर करूँगा इंडिया में एग्ज़ाम दे के आए आप लोग, उससे आपके जो मेंटली प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आपको हमको जो भी आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, उसको कितना साल की एक्सपीरियंस रहना चाहिए? वैसे तो 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस चल जाता है, कुछ लोग फ्रेशर भी आते हैं, लेकिन मैं कहूँगा प्रेफर करूँगा 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आप पे है किसी हॉस्पिटल का, क्रिटिकल एरिया का, इमरजेंसी का, तब ये बेस्ट आपको अच्छी सैलरी दिला देगा। मतलब इंक्रीमेंट जो आपको हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, और आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, अभी जो भी इंडिया में काम करता है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कुछ काम करना चाहिए, और किधर भी वार्ड अथवा वगैरह किसी ने किया तो भी चलेगा, उसका बारे में थोड़ा बताओ। डिपार्टमेंट देखो, ये होता है जॉब की नीड पे। वैसे ज़्यादातर क्रिटिकल एरिया की जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा काउंट होता है। लाइक आईसीयू, इमरजेंसी का ज़्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स निकलती हैं वो क्रिटिकल एरिया की निकलती हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप पे वार्ड का एक्सपीरियंस है या कहीं और का एक्सपीरियंस है वो वर्क नहीं करे, वो वर्क करता है, आप जॉब कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर अगर क्रिटिकल एरिया का आपका एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, मेरे को और एक क्वेश्चन था कि सब इंडियंस लोग का एक पूछने का सवाल है, कितना खर्चा होता है हर महीना?
पर महीना खर्चा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती ही है। तो मतलब मेरा जो है, मेरा और मेरे फ्रेंड का, रूममेट का, दोनों को मिला के समथिंग 500 रियाल, जो इंडिया करेंसी में अराउंड अराउंड 10,000 से 12,000 रुपये पर मंथ होते हैं। मतलब मेरे 10,000 रुपये और मेरे रूममेट के 10-12 रुपये पर मंथ खर्चा आता है खाने का और जो बाहर हम लोग घूमने वगैरह आते हैं उसका, ये नॉर्मल आता है। बाकी ये मतलब इससे ज़्यादा खर्चा मुझे नहीं लगता कि किसी का आएगा। खाना बनाने में और खाना बनाने में बस यही खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और इधर का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और आप हॉस्पिटल कैसा जाता है और कैसा आता है, उसका खर्चा वो कैसा है, अकोमोडेशन वो सब आपको भरना पड़ता है क्या, कंपनी वाला देता है, उसका बारे में थोड़ा। हॉस्पिटल हमें ट्रांसफॉर्मेशन हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो इनकी खुद की बसें होती हैं जो कि हमें रूम से लेके आती हैं और रूम पर ही यहाँ से छोड़ती है ड्यूटी ऑफ होने के बाद। कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, लाइक किसी को बीमारी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसी कंडीशन में भी हॉस्पिटल की गाड़ियाँ होती हैं जो कि आपको हॉस्पिटल लेके जाती हैं और हॉस्पिटल से पिकअप करती हैं। बाकी अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, लाइक मार्केट जाते हैं, कहीं आपका पिकनिक वगैरह का प्रोग्राम है, कहीं आपको कोई काम है जाते हैं, वो आपको सेल्फ करना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा ऐसा खर्चा नहीं होता। मतलब आप सस्ता ही है यहाँ पे, किराया सस्ता है। मतलब और देशों के देखें, इंडिया के बराबर ही समथिंग यहाँ पे ट्रैवल का खर्चा है। बाकी इससे ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा नहीं है, सेम ही समझ लो, ज़्यादा खर्चा नहीं आता उसका ट्रैवल का। और इधर का वेदर कैसा रहता है, आपको कैसा लगता है इधर का वेदर? यहाँ वेदर ठीक ही होता है। मतलब ज़्यादातर तो हम रूम में रहते हैं तो वहाँ पे एसी होती है, 24 आवर्स एसी चलती है। वर्क प्लेस पे भी हमारे एसी ही होती है। और जो गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, जिसमें कि आते हैं हॉस्पिटल आते हैं, उसमें भी एसी होती है। तो हम लोग जब बाहर जाते हैं कभी कभी तो लगता है कि थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा हॉट वेदर है। बाकी तो इवनिंग का वेदर भी नॉर्मली इंडिया के जैसे ही होता है। बस ये कि दिन में अगर आप निकलोगे, मॉर्निंग में, दिन में अगर आप निकलोगे तब आपको थोड़ा सा हॉट लगेगा अकॉर्डिंग टू इंडिया। बाकी ठीक है यहाँ का। नहीं, मैंने सुना है कि सऊदी में रेगिस्तान रहता है, धूप ज्यादा रहता है, आपको कैसा लगता है? हाँ, वो रहता है। कुछ प्लेस हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी एसी प्रोवाइड करती है, 24 आवर्स लाइट होती है। तो कम ही चांस होता है कि आप बाहर ऐसे धूप में ट्रैवल और बाई वॉक जाते हो आप, तो थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं बट थोड़ा गर्म होता है। बाकी तो आप अगर गाड़ी में ट्रैवल करते हो या फिर आप रूम में रहते हो या आप हॉस्टल में जॉब करते हो, वर्क प्लेस आपका जो भी, वहाँ पे आपको महसूस नहीं होता कि गर्मी है कि नहीं, नॉर्मली होता है सारा कुछ। ठीक है, अभी आप इंडिया जैसा ही खाना इधर कैसा मिलता है आपको? खाना सऊदी अरेबिया में आए हो, इंडिया जैसा ही खाना मिलता है या आप कैसा एडजस्ट हो गया है फूड का बारे में थोड़ा? यहाँ पे प्रकाश भाई मतलब पूरे सारे देशों के फूड मिलते हैं। समथिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारा फूड यहाँ पे अवेलेबल होता है। बस ये होता है कि अलग अलग मार्केट होती है, जैसे अपने यहाँ होती है ना, वैसे यहाँ पे मार्केट होती है अकॉर्डिंग टू। यहाँ तक कि आप केरल का चाहो, केरल की अलग एक मार्केट होती है, लाइक शॉप्स होती हैं केरल की बहुत सारी। यूपी, दिल्ली, मतलब इस टाइप की सारी जगह शॉप्स होती हैं। जैसा भी आपको खाना खाता है, सारे टाइप का खाना आपको मिलता है। आपको पर्टिकुलर मार्केट जाना होता है, पास में होती हैं, आपको जाना होता है वहाँ पे। यहाँ पे बड़े बड़े वकाले होते हैं, उसमें सारा सामान मिलता है। जहाँ से भी आप चाहोगे केरल का खाना, आपको केरल का मिलेगा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, आपको जैसा भी खाना खाना है ये यहाँ पे सारा कुछ मिलता है। और खाना भी यहाँ पे सस्ता है, महंगा नहीं है। आप बाहर खाओगे, आप 200 रुपये 250 रुपये में, इंडिया के 200 रुपये 250 रुपये में अच्छा खाना पेट भर के खा लोगे, महंगा नहीं है। और एक क्वेश्चन था मेरे को, इधर का सऊदी में वर्क प्रेशर, वर्कलोड कैसा रहता है? मतलब इंडिया जैसा स्ट्रेसफुल वर्क रहता है या बिल्कुल फ्री रहता है, कैसा रहता है इधर का वर्क प्रेशर, वर्कलोड कैसा रहता है? यहाँ का वर्कलोड इंडिया से कम है। अकॉर्डिंग टू इंडिया अगर आप देखते हैं तो यहाँ का वर्क प्रेशर कम है।
यहाँ पे ज़्यादा स्टाफ ज़्यादा होता है क्योंकि सब जगह से हायर करते, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह से जहाँ से ये नर्सिंग स्टाफ हायर कर सकते हैं ये लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे पूरा क्वांटिटी में, हर डिपार्टमेंट में परफेक्ट क्वांटिटी में स्टाफ होता है। और यहाँ पे वैल्यू भी ज़्यादा होती है। आप कंपेयर करोगे इंडिया से तो यहाँ पे स्टाफ की वैल्यू ज़्यादा होती है। और बाकी डॉक्टर भी बाहर के होते हैं, स्टाफ भी बाहर का होता है। कुछ डॉक्टर या कुछ स्टाफ होता है, मतलब सपोज करो कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 15 स्टाफ है, 15 स्टाफ है, तो उसमें 1 या 2 सऊदी का होगा, बाकी सारा आउट ऑफ सऊदी स्टाफ होगा। यहाँ के लोग ज़्यादा काम करना पैसा नहीं करते, तो यहाँ वर्कलोड कमी है। और मतलब मैंने देखा जब मैंने मैदानता में जॉब किया इंडिया में, तो यहाँ पे वर्कलोड कम है। ठीक है, आपका इस 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस बताओ मेरे को। आपको कैसा लगा कि 6 महीना बिल्कुल फैमिली छोड़ के रहने का, वो सब आपको कैसा फील हो रहा है अभी? स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि फैमिली छोड़ी है और थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ एडजस्ट हो जाता है और फिर हो जाता है एडजस्ट। और वैसे भी आप 1 साल के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है 1 साल का, तब आप घर जा सकते हो। 1 मंथ की छुट्टी देते हैं ये लोग, 21 डेज की आपको लीव देते हैं, पेड लीव देते हैं, तो आप घर जा सकते हो, घर से होके आ सकते हो। अगर आप मिस भी कर रहे हो तो वैसे टाइम कट जाता है, जल्दी जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फुरकान भाई, आपने इतना सारा आपका फीलिंग्स जो भी है एक्सप्रेस किया, हमारे साथ में डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲೀಗ್ ಜೊತೆ, ಕೋವರ್ಕರ್ ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದವರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನಲ್ ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.